अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में बहुत जल्दी ही जन्म लेने वाले हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया, लेकिन दिति माता ने 100 वर्षों के बाद जय और विजय को जन्म दिया। और देखते ही देखते जय और विजय के जन्म के बाद उनका दोनों भाइयों का शरीर एकदम पर्वताकार हो गया। और जब वो दोनों मुकुट धारण किए तो वो मुकुट आकाश को स्पर्श करने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने भाई हिरण्याक्ष से कहा कि भैया बल और पराक्रम तो भगवान ने हम लोगों को बहुत दिया, लेकिन आज तक हम लोगों से युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला। हम जिसके सामने भी युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वह अपनी पराजय युद्ध के पहले ही स्वीकार कर लेता है। इस तरह से दोनों भाइयों ने आपस में बात किया और हिरण्याक्ष ने कहा कि देखो बड़े भाई, अब हम दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं और हमको विश्वास है कि इस दुनिया में जिस चीज की तलाश की जाए वो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाती है। तो हमको हमारे समान जरूर कोई योद्धा मिल जाएगा और जिससे युद्ध करके मेरे बाहों की जो खुजली हो रही है युद्ध के लिए वो शांत हो जाएगी। इस तरह से जब वो सबसे पहले स्वर्गलोक में पहुंचा तो स्वर्ग के जितने भी देवी देवता थे सबके सब एकदम भाग गए। पूरा स्वर्गलोक खाली हो गया। स्वर्गलोक खाली होने के बाद जब उसको अपने समान पराक्रम वाला दूसरा नहीं मिला तब वो समुद्र में पहुंच करके वरुण देवता को ललकारने लगा। और जब वरुण देवता को उसने ललकारा तो वरुण देवता ने सोचा कि इस महाकाल से हमको अपना पिंड छुड़ा लेने में ही हमारी भलाई है। इस तरह से वरुण देवता ने पहले हाथ जोड़ लिया कि देखिए भगवान, हम आपके बराबर के नहीं हैं, युद्ध तो अपने बराबर वालों से किया जाता है, हमको क्षमा करिए। अचानक वरुण देवता को क्षमा करके जब वो बाहर आया तो रास्ते में उसकी भेंट देवर्षि नारद जी से हो गई। और जब नारद जी से उसकी भेंट हो गई, नारद जी को उसने पकड़ लिया कि अच्छा बताओ, ये नारायण नारायण की सदैव आप रट लगाते घूमते फिरते रहते हो, लड़ना भिड़ना भी आता है कि केवल नारायण नारायण का जप ही करना आता है आप? तब नारद जी ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु देखिए, आप महान शक्तिशाली हो, आपके समान मैं योद्धा तो हूँ नहीं, मैं तो संत हूँ और संत लड़ना भिड़ना नहीं जानते हैं, लेकिन संत लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत जल्दी ही भगवान आपका ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान बहुत जल्दी ही आपका ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। अंततः जब हिरण्याक्ष को युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला तो वह पृथ्वी का हरण करके जल में प्रविष्ट हो गया। और जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके जल में प्रविष्ट हो गया तो ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और प्रभु का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की छींक के नासिकाग्र से भगवान बाराह भगवान का जन्म हुआ। और जिनका जब जन्म हुआ तो उनका स्वरूप अंगूठे के समान था। बोले बाराह भगवान की जय। देखते ही देखते भगवान बाराह का जो स्वरूप था वो एकदम पर्वताकार हो गया। भगवान बाराह गर्जना करके एकदम जल में प्रविष्ट हो गए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवा करके पुनः ला करके पृथ्वी को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया भूदेवी को। और भगवान आकर के पुनः हिरण्याक्ष के सामने खड़े हो गए कि देखो, अब मैं पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ, अब आओ हम लोगों के बीच में आपस में युद्ध हो जाए। इस तरह से भगवान ने जब हिरण्याक्ष को ललकारा तो हिरण्याक्ष गदा घुमा करके भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा। और जब वह भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा तो सारे देवता घबरा गए। देवता लोग इशारा करने लगे कि देखिए भगवान संभलिए, ये असुर बहुत ताकत वाला है
और जल्दी से इसको आप मार डालिए, अन्यथा अगर कहीं सूर्यास्त हो गया